यहाँ पे जहाँ पे मैं रहती हूँ, पता नहीं बिहारी लोगों से सबको क्या ही प्रॉब्लम है कि जो लोग भी पीला सिंदूर लगाते हैं ना, मुँह बना के बोलते हैं कि ये तो बिहारी है, और मुझे तो बहुत ज़्यादा बोलते हैं। तो मैं तो अब बोलने भी नहीं जाती कि नहीं मैं बिहारी नहीं हूँ। हाँ हूँ मैं बिहारी, क्या हो गया? बिहारी समझो या कुछ भी समझो, सबसे पहले मैं इंसान हूँ। मुझे लगता है कि हर इंसान को सामने वाले को इंसान समझना चाहिए। ये जातिवाद की जो बातें होती हैं नहीं करनी चाहिए। लेकिन पता नहीं, जहाँ पे मैं रहती हूँ दिल्ली एनसीआर में, यहाँ पे मैं पीला सिंदूर तीज त्योहार में लगाती हूँ। एक क्लिप भी तीज की है, आप देख सकते हो मैंने पीला सिंदूर लगाया हुआ है। तो लोग बिहारी समझते हैं, और क्योंकि बिहार के लोग बहुत ज़्यादा लगाते हैं। बट मैं बता दूं कि मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ। मेरी नानी ना डेली पीला सिंदूर पहनती थी। बट हम लोग तो रेड भी लगा लेते हैं, येलो भी लगा लेते हैं, पर हम लोग में शादी और तीज त्यौहार में पीला सिंदूर ही यूज़ होता है। और आप लोगों के कमेंट भी आए थे कि यस यूपी वाले भी लगाते हैं। बट यहाँ के लोग बिहारी समझते हैं तो समझते हैं, लेकिन एक अजीब सा रिएक्शन उनके फेस पे होता है, जैसे बिहारी इंसान नहीं, पता नहीं क्या ही हो। तो इसलिए मैंने उस दिन वो बात बोली थी, मुझे याद आ गई थी। तो हाँ, यूपी के भी लगाते हैं, और मैं यूपी से ही बिलोंग करती हूँ। तो आप लोग अगर मेरा व्लॉग शुरू से देखते आ रहे होंगे तो बताइएगा कि मैं यूपी में किस ज़िले से बिलोंग करती हूँ। और चलिए आगे ड्राफ्ट व्लॉग है वो शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ। उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को ये वाला व्लॉग भी पसंद आएगा और आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। जय माता दी फैमिलीज, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं हूँ प्रियंका। कैसे हो आप सभी? आई रियली होप आप सभी अच्छे होंगे। सो लास्ट व्लॉग आपने देखा ही था, मैंने बताया था कि दरवाज़ा लगवाया हमने ऊपर, जो कि लोहे का है। तो जंग ना लगे इसलिए हम पेंट भी साथ के साथ करवा रहे हैं। और हमारा बगल वाला जो घर है वो सेल हो गया है, तो उसमें पेंट का काम चल रहा था, तो हमें मिस्त्री भी ईजिली मिल गए। और वैसे तो हस्बैंड जी को मैं बोल रही थी करने के लिए, क्योंकि देखिए हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। छोटी छोटी बचत से ही जो है हम अपना घर अच्छे से चला पाएंगे। लेकिन हस्बैंड जी को ऐसे लग रहा था कि पेंट लग जाएगा, वो कभी का किए नहीं है, तो उनको नहीं समझ में आ रहा था। हालांकि हमारे मोहल्ले में बहुत सारे लोग खुद से करते हैं, आप लोग के यहाँ भी करते होंगे। और ये वही ब्लैंकेट है जो लास्ट व्लॉग में मैं बात कर रही थी, इसको हस्बैंड जी ही धुले थे। तो वो बोले कि करा लेते हैं, 250 रुपये लेंगे। तो मैंने कहा चलिए ठीक है भाई, किसी से ज़बरदस्ती तो कुछ हम करा नहीं सकते, है ना। वैसे मुझे लगता है कि छोटे छोटे काम हमें आने चाहिए, क्योंकि इनसे एक तो बचत होती है, दूसरा कभी अगर भगवान ना करे किसी की स्थिति परिस्थिति रहे तो अपना इंसान कर भी सकता है। नेक्स्ट डे की मॉर्निंग हो गई है, और आज का ये व्लॉग कार्तिक शूट किए हैं, ये वाली क्लिप। बाकी की मैं आगे शूट की हूँ। मेरा मन हो रहा था कि आज मैं आपको मॉर्निंग अपना रूटीन शेयर करूँ, काफ़ी टाइम हो गया था। और ये सब ब्लॉग जब मैं अभी एडिट कर रही हूँ तो मैं बता दूँ कि ड्राफ्ट के ब्लॉग हैं, क्योंकि आप लोगों के मुझे कमेंट रिसीव हो रहे हैं मेरे उस वाली वीडियोस पे जो मैंने बताया है कि हाँ मैं पैसों के लिए करती हूँ। तो आप लोग बोल रहे हैं कि मैं शेयर करूँ अपनी स्टोरी। हाँ डेफिनेटली करूँगी, लेकिन थोड़ा वक्त दीजिए, क्योंकि जो चीज़ आपके लाइफ की ऐसी होती है ना, जो ईज़िली आप सोच भी नहीं सकते हैं, तो दूसरों के सामने प्रेज़ेंट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। और दूसरा ये भी है कि जब लोग चीज़ें करते हैं तो उस टाइम पे उनको रियलाइज़ेशन नहीं होता है, लेकिन जब लोग सुनते हैं तब उनको समझ में आती है चीज़ें। तो ऐसा भी है। तो मेरे साथ ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर किसी एक लोग की गलती कहूँ, या फिर मैं अपने भाग्य की गलती कहूँ, या मैं क्या किसकी गलती कहूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा। लेकिन हाँ चीज़ें हुई हैं मेरे साथ, नो डाउट। तो जो भी है मैं आप लोगों के साथ इसलिए नहीं शेयर कर रही कि करूँगी कि मतलब मुझे किसी को मतलब किसी का अपमान करना है, या किसी को है ना बुरा साबित करना है, या जो भी है मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। और उसमें बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों को क्लियर करूँगी। ऐसा नहीं है कि बस मैं उठ के आके आप लोगों को बताऊँगी। और यहाँ पे मेरा पोहा कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा। इसमें एक्चुअली मैंने चुकंदर ऐड किया है। चुकंदर में विटामिन B12 मिलता है। ये बात मुझे तब नहीं पता थी जब मैंने व्लॉग शूट किया है, लेकिन जब मैं एडिट कर रही हूँ तब मुझे पता चल रहा है, क्योंकि चीज़ें अगले दिन ही क्या हो जाएंगी आपके लाइफ में ये नहीं पता होता, किसी भी इंसान को नहीं पता होता है। शायद इसीलिए कहते हैं सभी लोग कि अपने प्रेजेंट में रहना चाहिए, फ्यूचर आई थिंक या फिर पास्ट में नहीं रहना चाहिए। फ्यूचर का तो पता नहीं होता, और पास्ट में जो इंसान रहता है वो अपना प्रेजेंट ख़राब करता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि अपना पास्ट भूलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पास्ट
से हमें ये सीख मिलती है कि मतलब हमने कितनी चीज़ों को फेस किया, हम कैसी लाइफ स्पेंड की और आज कहाँ हैं। और इसी पास से मुझे याद आ रहा है, यहाँ पे देखिए इतने सारे बर्तन हैं, मेरा किचन का ये हाल है। मैं दिखा रही हूँ आपको कि आप मेरा प्रीवियस ब्लॉग उठा के देखेंगे तो आप मेरा वॉल देखेंगे मेरे घर का कैसा था। मैंने अपनी कमज़ोरी को ही अपनी ताकत बनाई है और अपने लाइफ को ही एक कंटेंट बना दिया आप लोगों के लिए, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। मुझे किसी भी हाल में अपने आप को स्टेबल करना था, अपने बेटे के लिए करना था। अगर मेरी बात होती तो आई थिंक मैं कैसे भी सर्वाइव कर लेती जैसे बचपन में किया था, लेकिन बात यहाँ मेरे बेटे की थी, क्योंकि कोई भी इंसान अपना दुख झेल सकता है लेकिन अपने बच्चे का दुख नहीं झेल सकता, इस वजह से तो मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन भी ऐसे ही दे रही हूँ। सो यस, अब ब्लॉग की तरफ आ जाते हैं। तो आपने देखा कि सुबह मैंने पूरी तैयारी की और खाना वगैरह बनाया, क्योंकि आपने लास्ट ब्लॉग में देखा होगा कि मैं लो बीपी प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ। अभी भी जब मैं ये व्लॉग शूट कर रही हूँ तब भी ऐसे ही है, पर मेरा कोई काम नहीं रुका, चाहे वो डस्टिंग, क्लीनिंग, कुकिंग या फिर मेरा ब्लॉग या फिर मेरा है ना कोलैब, कुछ भी नहीं रोका मैंने। मैं कितनी मेहनत करती हूँ आप तो इस व्लॉग से आज अंदाज़ा लगा लिए होंगे, इसीलिए मैंने आज ये शेयर भी। देखिए मैं कमर में अपने हाथ भी लगा रखी हूँ क्योंकि मेरे कमर में पेन है। फाइनली सारे काम हो गए हैं और बहुत टाइम के बाद मेरा मन किया कि मैं इस तरीके का मॉर्निंग व्लॉग शूट करूँ। हालांकि प्रॉपर तो शूट नहीं कर पाई क्योंकि कार्तिक के भी एग्ज़ाम्स हो रहे थे और ट्राइपॉड लगा के बार बार शूट करना। ये मेरा किचन टॉवेल था जिसको मुझे वॉश करना है गर्म पानी में, तो मैं भूल गई लेके जाना ऊपर। कोई बात नहीं, इसको मैं भी करूँगी। बाकी खाना वगैरह सब कुछ बन गया है और यहाँ पे कार्तिक लाइट्स ऑफ कर दिए हैं हमने, कर्टन हटा दिया है विंडो का। हमारी विंडो कितनी बड़ी है ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है अपनी विंडो। सो यहाँ पे कार्तिक पढ़ रहे हैं और मेरे हस्बैंड जी का अता पता नहीं है कहाँ गए हैं। और ये देखिए हमारा जीना बिल्कुल क्लीन है, सिर्फ एक कॉलिंग रखा है और इसमें डिटॉल हैंड वॉश है और सूज वाइप्स करने का है। मैंने मंगाया था, आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया था, मैं दिखाती हूँ आपको। एक मिनट, एक तो ख़त्म हो गया है और एक है अभी। और सच बताऊँ तो ये भी मुझे पीआर में आया था तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया था। बहुत लोगों का मैंने देखा था, इंस्टा पे रील डाले थे। मुझे बेसिकली ये रिव्यू के लिए आया था, सो मैंने इसको ले लिया था। तो कार्तिक का वाइट सूज है या कोई भी सूज है, वाइप्स कर दो तो साफ़ हो जाता है। तो कुछ इस तरीके का आज मॉर्निंग रूटीन व्लॉग था। तो चलिए आज का व्लॉग का करते एंड, मिलते हैं नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।